हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। अभी हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। हमने 1 to 6 देख लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो चेक नहीं किया तो सबसे पहले वो वीडियो चेक कीजिए। एंड मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप क्लास 10 से हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले, फिर फिगर बनाएंगे, आकृति बनाएंगे। क्वेश्चन में कहा गया है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कहा गया है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। तो सबसे पहले आकृति को समझते हैं। मान लीजिए ये भूमि है, ठीक है, मान लेते हैं ये भूमि है और यहाँ पे एक भवन है, ठीक है, भवन है। यहाँ पे एक ऐसे भवन है और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 20 मीटर। ये एक भवन है, ठीक है, समझ में आ गया। ये एक भवन है, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। फिर 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है। यहाँ पे इस 20 मीटर ऊंचे भवन में एक संचार मीनार लगा हुआ है, ठीक है, संचार मीनार। अब इस संचार मीनार के तल और शिखर, तल को हम लोग यहाँ भूमि से जोड़ते हैं तो ये एक त्रिभुज बना। फिर इसके शिखर से भी जोड़ते हैं तो ये एक बड़ा वाला त्रिभुज बना, है कि नहीं? देखिए इसको ऐसे करते हैं तब आप लोग को समझने में आसानी होगी। ये भवन की ऊंचाई है 20 मीटर। ये उसके ऊपर संचार मीनार लगा हुआ है। संचार मीनार के तल से इसका कोण कितना बनता है? 45 डिग्री का। और शिखर से जब भूमि से मिलाते हैं तो इसका कोण कितना बनता है? 60 डिग्री का, ठीक है। अब हमारे पास भवन की ऊंचाई है और हमें संचार मीनार, ये जो है ये है संचार मीनार, संचार मीनार है जी, ये है संचार मीनार। तो हमें संचार मीनार को ही निकालना है, संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। ये हमने समझ लिया। अब देखिए नाम देते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी, इसको डी। तो देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है BCD और एक त्रिभुज है ACD। तो सबसे पहले हम छोटे त्रिभुज के ऊपर काम करेंगे। मैं एक्सप्लेन करके समझा रही हूँ तो आई होप वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो हम सबसे पहले छोटे त्रिभुज को लेंगे। छोटा त्रिभुज है BCD। ये BC जो है ये है 20 मीटर। तो अगर हमारे पास BCD में BC है यानी लंब हमारे पास 20 मीटर है, तो हम CD आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हम लंब और CD जो है ये आधार है। लंब और आधार किसका अनुपात होता है? tan थीटा का अनुपात होता है, tan थीटा। अब थीटा क्या है? यहाँ पे है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब BC बटे आधार CD। tan 45 डिग्री का मान बराबर 1। BC कितना है? BC हमारे पास है 20 मीटर, तो CD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो CD बराबर 20 मीटर। तो CD भी 20 मीटर हो गया, यहाँ पे आ गया 20 मीटर। तो हमें क्या निकालना है? हमें संचार मीनार की ऊंचाई यानी AB। हमें एक्चुअल में क्या निकालना है? हमें AB यानी संचार मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो आप लोग सबसे पहले एक्सप्लेन कर लीजिएगा कि AB जो है वो संचार मीनार की ऊंचाई है, BC भवन है और CD 20 मीटर है, जो कि बुक में दिया गया है। ये आप लोग को एक्सप्लेन कर लेना है खुद से, ठीक है। तो हमें एक्चुअल में क्या निकालना है? हमें संचार मीनार की ऊंचाई निकालना है यानी AB को निकालना है। अब देखिए, अब हम छोटे त्रिभुज में देख लिए, BCD में देख लिए, अब हम बड़े से त्रिभुज में चलते हैं। आप जिस तरह से आप आकृति समझेगा उसी ढंग से आप लोगों को सॉल्यूशन बनाने में आसानी होगी। तो सबसे पहले आकृति को समझा कीजिए कि क्या कहा गया है एक्चुअल में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ACD, इस बड़े से त्रिभुज को हमने लिया ACD, जिसका थीटा यानी कोण कितना है? 60 डिग्री। हमने CD निकाल लिया 20 मीटर।
20 मीटर हमने निकाल लिया, तो हम AC निकाल सकते हैं। सबसे पहले AC निकालते हैं, ठीक है। AC, तो AC यानी लंब बटे आधार किसका हो जाएगा, tan थीटा का हो जाएगा। tan 60 डिग्री बराबर लंब है AC बटे CD। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान हो जाता है √3, ठीक है, √3 बराबर AC कितना है, AC तो हमें निकालना है और CD है 20, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC बराबर 20 √3 मीटर। अब हमारे पास CD है और AC है, हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, AB निकालना है। तो अगर AB हमें निकालना है, तो क्या है, इस तरह से कुछ है, A है, B है और C है। तो हमारे पास क्या क्या है, BC है 20 मीटर और AC पूरा है 20 √3 मीटर, और हमें निकालना है AB। तो AB निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, AC से अगर BC को माइनस कर दे, इस पूरे से अगर BC को माइनस कर दे तो AB हमारे पास ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। तो हम यही सेम चीज करेंगे। तो हम लोग AB बराबर क्या लिख सकते हैं, AB बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि AC माइनस BC, AC माइनस BC, AC से BC माइनस करेंगे, AC कितना आया 20 √3 माइनस BC कितना था जो कि बुक में दिया गया था 20, ठीक है। अब इन दोनों के बीच हम लोग कॉमन लेंगे 20 और यहाँ पे बच जाएगा √3 माइनस 1, ये हो जाएगा मीटर, यानी AB यानी संचार मीनार की ऊंचाई कितनी निकल गई, 20 √3 माइनस 1 मीटर। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टा पे जाकर फॉलो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.1 का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये जो कुछ क्वेश्चन है ये आप लोग एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले तो आकृति को समझिए, फिर क्वेश्चन को मतलब सॉल्यूशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो कुछ क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं लास्ट में एक वीडियो जरूर बनाया करती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर एक वीडियो हम लोग देखते हैं, उसमें बातचीत करते हैं कि प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से इस एक्सरसाइज से कौन सा क्वेश्चन ज्यादा बना है या इस बार एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन ज्यादा आ सकता है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज को खत्म करते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी लिंक, तो आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 के बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। कहा गया कि एक पेडेस्टल यानी मान लीजिए कोई स्तंभ, जो मूर्ति लगी होती है, मूर्ति के नीचे जो स्तंभ देखते हैं हम लोग पिलर, उसको ही पेडेस्टल एक ही टाइप का होता है, उसको स्तंभ भी कहते हैं हिंदी में। तो उसी प्रकार का एक स्तंभ है, उस स्तंभ के ऊपर यानी उसके शिखर पर ऊपर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा है लेकिन सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आकृति समझते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर मान लेते हैं ये एक स्तंभ है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक स्तंभ है, मतलब पेडेस्टल है। क्या है? पेडेस्टल। पेडेस्टल है, इसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। 1.6 मीटर की मूर्ति क्या है? मूर्ति लगी हुई है, ठीक है, समझ लिया हम लोगों ने। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति, अब भूमि है, यहाँ पे भूमि है, पेडेस्टल तो भूमि के ऊपर ही होगी, ये भूमि है मान लेते हैं।
अब भूमि के एक बिंदु, मान लेते हैं ये बिंदु यहाँ पे है, भूमि के एक बिंदु, इसको भी पेडेस्टल को भी भूमि से जोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब क्या कहा गया है, शिखर, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर, मूर्ति का शिखर ये है, ये मूर्ति का शिखर को अगर हम लोग भूमि से जोड़े तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल का शिखर ये है, ये पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ये वाला जो हिस्सा है पेडेस्टल की ऊंचाई हमें ये ज्ञात करनी है। ठीक है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल क्वेश्चन उल्टा है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 7 में पेडेस्टल की ऊंचाई दी गई थी, मतलब नीचे का जो ऊंचाई था वो दिया गया था, भवन की ऊंचाई दी गई थी, हमें उसके ऊपर वाला संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, लेकिन यहाँ पे मूर्ति की ऊंचाई दी गई है, लेकिन पेडेस्टल का नहीं दिया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास कुछ नहीं है ना, यहाँ पे भूमि से पेडेस्टल का जो दूरी है वो भी नहीं है, डिस्टेंस नहीं है हमारे पास हाइट है यानी ऊंचाई है, वो भी सिर्फ मूर्ति की, हमें पेडेस्टल निकालना है। तो सबसे पहले नाम देते हैं, ठीक है, ए, ये जो कोण बन गया, सॉरी मतलब ये बिंदु सी, बी, सी और ये डी, हमें निकालना है बीसी, हमें बीसी निकालना है। ठीक, क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मान लेंगे, माना बीसी बराबर x मीटर, बीसी बराबर x मीटर, बीसी हमें निकालना है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, लेकिन हम लोग सबसे पहले मान लेंगे बीसी बराबर x मीटर। तो इस छोटे से त्रिभुज में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस छोटे से त्रिभुज में बीसीडी में BC है x, यानी लंब है अगर x, तो हम आधार निकाल सकते हैं। तो हम लोग आधार निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, टेन थीटा का, लंब बटे आधार। तो टेन 45 डिग्री, यहाँ पे कोण कितना है, 45 डिग्री। लंब कितना है, BC है हमारे पास, लंब है BC और आधार है CD। टेन 45 डिग्री बराबर 1 बराबर BC क्या है, BC x है और CD तो CD ही रहेगा। तो यहाँ पे कितना क्या निकल के आ जाता है, CD बराबर x मीटर, CD बराबर x मीटर, CD बराबर x मीटर निकल के आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो। ठीक है, अब हमारे पास CD भी x मीटर है, तो अब हम बड़े से त्रिभुज में जाएंगे। भाई CD हमारे पास निकल के आ गया है x मीटर। ठीक है, तो हम बड़े से त्रिभुज में जाएंगे, यानी त्रिभुज ACD में। तो हमारे पास CD यानी हमारे पास आधार है, हमें निकालना क्या है, एग्जैक्टली हमें निकालना है BC निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ACD में गए हैं, तो हमारे पास लंब जो है वो AC आ जाता है, हमारे पास लंब AC आ जाता है। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि हमें BC निकालना है। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। तो हम बड़े से त्रिभुज में गए, हमारे पास है आधार, हम लेके चलेंगे लंब और आधार को। लंब और आधार किसका अनुपात होता है, टेन थीटा का। तो टेन 60 डिग्री हो जाएगा, टेन 60 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा AC, पूरा AC हो जाएगा। यहाँ पे AC में क्या क्या है हमारे पास, मूर्ति की ऊंचाई है और पेडेस्टल की ऊंचाई है। AC जो कि ये लंब है और आधार हमारे पास क्या है, CD। टेन 60 डिग्री बराबर √3 AC को हम लोग क्या लिखेंगे, AC को हम लोग लिखेंगे AB, क्योंकि AC के अंडर मूर्ति की ऊंचाई पेडेस्टल की ऊंचाई आती है। मूर्ति की ऊंचाई किससे सूचित किया हमने, AB से, और पेडेस्टल की ऊंचाई हमने सूचित किया है BC से बटे CD। तो √3 बराबर AB कितना है हमारे पास, 1.6, और BC हमने क्या माना था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, BC हमने माना था x मीटर, तो x, और CD हमारे पास यहाँ पे निकल आ चुका था x। ठीक है,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3x बराबर 1.6 प्लस एक्स। तो √3x, ये जो प्लस एक्स है ये माइनस एक्स में चला जाएगा 1.6, ठीक है 1.6 हो गया। अब इन दोनों के बीच लेते हैं हम लोग कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन में आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन में आ जाएगा x कॉमन में आ जाएगा और यहाँ पे √3 माइनस 1 बराबर 1.6 हो जाएगा। अब x को रखते हैं LHS में और जो √3 माइनस 1 है उसको RHS में भेज देते हैं, यानी 1.6 बटे √3 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि x के साथ ये गुना में था, राइट में गया तो ये भागा में हो गया √3 माइनस 1, ठीक है। यहाँ चलते हैं हम लोग, क्या है हमारे पास x बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1, 1.6 बटे √3 माइनस 1। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग करते हैं परिमेयकरण, तो √3 माइनस 1 है, इसको गुना करेंगे √3 प्लस 1 से, अंश और हर से हम लोग गुना करेंगे प्लस 1 से, √3 प्लस 1 से, ठीक है। तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1, 1.6 इंटू √3 क्या हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1.6। अब √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, यानी 1.6 √3 प्लस 1.6, इसमें भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं 1.6 को, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस 1 एंड 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, यहाँ पे हम लोग विभाजित कर सकते हैं, 1.6 को 2 से विभाजित करेंगे तो 0.8, यानी 0.8 √3 प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, x निकल के आ गया, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो हमें पेडेस्टल की ऊंचाई, यानी पेडेस्टल की ऊंचाई BC हमने क्या माना था x मीटर, तो x हमारे पास निकल के आ चुका, यहाँ से आप लोग देखिए x यहाँ पे x निकल के आ चुका हमारे पास 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, तो पेडेस्टल की ऊंचाई निकल गई। ये था क्वेश्चन नंबर 8। कहीं भी प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक करना ना भूले वीडियो को, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से समझेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार, देखिए यहाँ पे एक मीनार भी है और एक भवन भी है। मीनार के पाद बिंदु से यानी नीचे से, मीनार के तल से भवन के शिखर यानी भवन का छत को हम लोग यहाँ पे शिखर कहा गया है यहाँ पे बेसिकली। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से यानी भवन के नीचे से तल से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी मीनार का छत का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा आसानी से। सबसे पहले आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सा मीनार है, कौन सा भवन है, किसके बीच क्या कोण बन रहा है, कहाँ से कौन सा तल है, कौन सा शिखर है, इसके बीच कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, धीरे धीरे हम लोग उसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। एक मीनार के पाद बिंदु से, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे भूमि बन गया, मान लेते हैं ये मीनार है। आप लोग आकृति थोड़ा अच्छा से बनाइएगा,
ये मीनार है, ये भवन है, भवन और ये है मीनार। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से, यानी मीनार का पाद बिंदु ये हो गया, मीनार के पाद बिंदु यानी तल से भवन का शिखर, भवन का शिखर यानी छत, छत का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से यहाँ का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और फिर भवन के पाद बिंदु से, भवन के यानी भवन के नीचे से मीनार के शिखर यानी मीनार का छत का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से इसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है। और क्या कहा गया है, मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर। अब समझिए क्या कहा गया है, ए बी सी डी बेहद सरल है। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए बी सी की बात करते हैं। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, हमारे पास ए बी 50 मीटर दिया गया है। ए बी कितना है, 50 मीटर। इस त्रिभुज में ए बी क्या है, लंब है। हम अगर लंब हमारे पास है तो हम बी सी आसानी से निकाल सकते हैं। तो लंब और आधार किसका हो जाएगा, टेन थीटा का हो जाएगा, टेन थीटा। अब थीटा क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या कहा गया था, 60 डिग्री, यहाँ पे है 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार यानी ए बी, लंब बटे आधार है बी सी। टेन 60 डिग्री बराबर होता है √3। ए बी है 50, बी सी निकाल रहे हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी √3 और यहाँ पे हो जाएगा 50, यानी बी सी बराबर 50 बटे √3। एक मिनट, टेन 60 डिग्री बराबर √3, ए बी निकाल रहे हैं 50 बटे बी सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी √3 बराबर 50, यानी बी सी बराबर 50 बटे √3 मीटर। हो गया, बी सी निकल गया हमारे पास, बी सी निकल गया 50 √3 मीटर। ठीक है, हमने त्रिभुज सबसे पहले एबीसी में देखा। अब त्रिभुज चलते हैं डीबीसी में। यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं। आप लोग को बार बार फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बना रही हूँ। आप लोग को सिर्फ ये वाला फिगर बनाना है, फिर सॉल्व करना है। आप लोग नोट करते जाइए, चीजों को समझ के नोट कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ नोट कर लीजिए और दिमाग में बैठ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। समझिए, नोट कीजिए, ठीक है, रिविजन हो जाएगा आप लोग का। और आप लोग एक बार सॉल्व कीजिए खुद से। BC 50 √3 मीटर निकल चुका है। और हमें बेसिकली क्या निकालने के लिए कहा गया था, भवन की ऊंचाई निकालने के लिए कहा गया था। हमारे पास भवन की ऊंचाई निकालने के लिए कहा गया था। तो देखिए, इस त्रिभुज में हमारे पास DC ही निकालने के लिए कहा गया है, भवन की ऊंचाई। तो हमारे पास BC है, तो हम लोग BC आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, लंब हमें निकालना है, इस त्रिभुज में लंब निकालना है। आधार हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध है। लंब और आधार का अनुपात लेते हैं, 10 का मान लेंगे। 10 का थीटा क्या होगा, थीटा हमारे पास यहाँ उपलब्ध है 30 डिग्री। कहा गया था कि भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब है DC, आधार है BC। 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। DC को निकाल रहे हैं और BC है 50/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 50 को √3 से गुना, 50/√3 को 1 से गुना करेंगे तो 50/√3 हो जाएगा। ठीक है, और DC को √3 से गुना करेंगे तो DC √3। अब DC √3 है, √3 को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इधर लेके आते हैं। जो गुना में था ये भागा में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा DC। तो 50 बटे, ठीक है, यहाँ पे करते हैं अब सॉल्यूशन।
तो 50 बटे √3 को गुना करेंगे तो √9 का वर्गमूल निकलेगा 3, ठीक है, 3 बटे DC। अब देखिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं यहाँ पे, आप लोग को समझाना है, ठीक है, कि यहाँ पे आंसर आप लोग का किस प्रकार दिया गया है। 50 को 3 से डिवाइड करना है ऐसे, तो 1 से जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2 0 एंड यहाँ पे हो जाएगा 6 18, यहाँ पे हो जाएगा 2। तब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, भागफल मतलब शेषफल में कितना बचा 2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 पूर्णांक 3/16 शायद आंसर है आप लोग का, आप लोग के बुक में एक बार देख लीजिए। दो बटे 16.2/3 आंसर होगा। जो भागफल होता है उसको हम लोग पूर्णांक कहेंगे। ये जो भागफल है इस भागफल को हम लोग क्या लिखेंगे, 16 पूर्णांक शेषफल 2/3, जिससे भागा दिया 16 पूर्णांक 2/3। आप लोग को पूर्णांक में लिखना आता होगा, आप लोगों ने नीचे की क्लास में ही सीखा होगा। तो ये आप लोग का आंसर रहेगा DC बराबर 16.2/3। और DC क्या था हमारे पास, भवन की ऊंचाई। हमें भवन की ऊंचाई निकालने के लिए कहा गया था, जो कि निकल के आ चुका है 16.2/3 मीटर हो गया। आप लोग के सामने है आंसर। सॉल्यूशन कहीं भी दिक्कत होता है तो पूछ लीजिए पहले से। यहाँ से बनेगा आप लोग का, सबसे पहले इसको हमने निकाला, BC को निकाला, और BC को किस तरह निकाला, AB के माध्यम से BC निकाला, AB दिया हुआ था, BC के माध्यम से हम लोगों ने DC निकाल लिया। तो सबसे पहले ये होगा, फिर इस आकृति से हमने ये बनाया है। तो कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है।